तो नमस्कार। फाइनली नीट काउंसलिंग के राउंड 2 में आपको एक सीट मिलने का अच्छा मौका आ चुका है। अगर आप राउंड 2 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो आपको चॉइस फिलिंग बहुत सोच समझ के करना है। रजिस्ट्रेशन आप कहां से करेंगे? mcc.nic.in यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। या अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुई थी तो अब आप सभी को अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हैं या अपना फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अगर आपने सीट छोड़ दी। कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो में, वीडियो को कंप्लीट पूरा देखिए। तो दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं, एक आर्टिकल के अनुसार राउंड 2 की रजिस्ट्रेशन की यहाँ पर जो डेट दे रखी है वो 26 अगस्त तक, यानी कि 26 अगस्त 12 बजे तक आप अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। पेमेंट को 26 अगस्त 3 बजे तक आप कर पाएंगे। चॉइस फिलिंग जो है वो 22 से 26 अगस्त तक 11:55 तक आप अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे करेंगे, जिससे आपको कम रैंक पर और कम नंबर पर भी इस बार राउंड 2 में गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। तो चॉइस फिलिंग मैं अभी आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखते रहिए। चॉइस लॉकिंग आप कर सकते हैं 26 अगस्त 4 बजे से 11:55 तक। चॉइस लॉक भी आपको सही से करना है। और इसमें सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट, ठीक है, तो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 29 अगस्त और जो आपको अलॉटेड कॉलेज होगा उसमें रिपोर्टिंग 30 से 5 सितंबर तक आपको करना होगा। क्या है पूरी जानकारी, क्या है पूरी अपडेट आपको बताता हूं। उससे पहले आप सभी इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए दोस्तों। इस वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी छात्रों के, अपने सभी दोस्तों के पास, सभी छात्रों के पास। और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करके जो घंटी है उसको ऑल पर क्लिक कर ले, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती है। और दोस्तों वीडियो में एक ऑप्शन है कमेंट के पास हाइप, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हाइप भी कर दीजिए। तो यहाँ पर एक चीज़ तो बिल्कुल स्पष्ट दिख रही होगी कि फर्स्ट राउंड में ऐसे स्टूडेंट्स जिनको राउंड 1 की सीट अलॉट हुई है या नहीं, अगर नहीं सीट अलॉट हुई तो आप डायरेक्ट जो है यहाँ से फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, राउंड 2 के लिए देख सकते हैं। और इधर अगर आपको एक सीट अलॉट हुई है तो अगर आप फ्री एग्जिट ले लेते हैं तो आप राउंड 2 के लिए एकदम फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको केवल चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर आप कॉलेज में रिपोर्टिंग करते हैं और उसके बाद आपकी इच्छा है कि आप अपग्रेडेशन के लिए जाएंगे राउंड 2 में, तो फिर आपको वहाँ पर जो है अपग्रेडेशन का विकल्प चुनना होगा अपने कॉलेज में जाके, और वहाँ पर आप सभी को राउंड 2 के लिए भी अपनी चॉइस फिलिंग करनी होगी। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, एक मैं आपको अपडेट बता देता हूँ कि दोस्तों अगर आपको जिस प्रकार से राउंड 1 में आपको कॉलेज अलॉट हुआ, लेकिन आप राउंड 2 में अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हैं, लेकिन राउंड 2 के बाद राउंड 3 में आपके पास ये मौका नहीं होगा। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। राउंड 2 में अगर आपको MBBS मिल गया तो फिर आप राउंड 3 की काउंसलिंग में नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते, अभी मैं आपको चलिए बता देता हूं। देखिए, अगर आपको राउंड 2 में डेंटल अलॉट हुआ, यानी कि अगर आपको BDS अलॉट हुआ, तो फिर आप राउंड 3 की काउंसलिंग में, यानी कि MBBS का ऑप्शन आप चुन सकते हैं। राउंड 3 की काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन राउंड 1 में अगर आपको MBBS अलॉट हुआ, यानी कि मेडिकल अलॉट हुआ, तो फिर आप राउंड 3 में नहीं जा पाएंगे। छोटी सी अपडेट यह है कि अगर राउंड 1 में आप अपनी सीट को रिजाइन करना चाहते हैं तो 21 से 25 तक 5 बजे तक आपको जो है बिना सिक्योरिटी डिपॉजिट की जब्ती के आप अपना रिजाइन कर सकते हैं। बस यह अलॉटेड कॉलेज में आपको फिजिकली, यानी कि खुद से आपको जाना होगा। जो आपका रेजिग्नेशन लेटर हो वो ऑनलाइन जनरेट किया गया हो, नोटिस में साफ साफ लिखा था। दोस्तों आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एकदम सही होने चाहिए, कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अब मैं यहाँ पर आपको दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी बता देता हूँ कि इस बार जो आपका सेकेंड राउंड का रजिस्ट्रेशन है उसमें जब आप अपनी चॉइस फिलिंग करेंगे तो दोस्तों किस प्रकार से आपको चॉइस फिलिंग करनी है। सबसे पहला स्टेप ये रहेगा कि चॉइस फिलिंग में दोस्तों आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन फिल करने हैं, ठीक है। और राउंड 1 में जो आपने फिल किया, आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, तो वो ऑप्शन आपको नहीं सिलेक्ट करना है। राउंड 2 में आप अच्छे कॉलेज फिल करना जो आपके अकॉर्डिंग, जो आपकी पसंद हो, लेकिन राउंड 1 में जो फिल किया था वो आपको फिल नहीं करना है। कुछ आपको नियम ये भी जानना है कि राउंड 1 और राउंड 2 और राउंड 3 ये काउंसलिंग के बाद मान लीजिए तीनों में आपने छोड़ दिया और स्ट्रे वैकेंसी राउंड में अगर आपको मिल जाता है कॉलेज, तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में अगर आपको कॉलेज मिला और मान लीजिए आपने 1 साल कॉलेज में स्टडी करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद कॉलेज को आपने लीव कर दिया, तो अगले साल का जो नीट होगा उसकी काउंसलिंग से आप बैन कर दिए जाएंगे। ध्यान से समझिए, मैं आपको फिर से बता देता हूँ।
अगर स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आपको कॉलेज अलॉट हो गया और आपने ज्वाइन कर लिया और मान लीजिए 1 साल पढ़ाई करने के बाद आपने उस कॉलेज को लीव कर दिया, इस बार नीट 2025 की ही बात कर लेते हैं, तो अगले साल का जो नीट 2026 है उसका फॉर्म तो आप फिल कर पाएंगे, पेपर भी दे पाएंगे, लेकिन काउंसलिंग से आपको बैन कर दिया जाएगा। 1 साल तक आप बैन रहेंगे, तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए नीट 2026 में आपने ऐसा किया तो फिर उसके अगले साल 27 में आप बैन रहेंगे। ये हो गई बैन वाली जो है जो अपडेट सूचना थी आपके लिए। और ऐसे स्टूडेंट्स जो अपग्रेडेशन का विकल्प चुनने जा रहे हैं उनको भी बहुत ही ध्यान से सोच समझकर फिल करना है, क्योंकि दोस्तों अगर आपको मान लीजिए पूरे चांसेस है कि राउंड 1 में जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ और आप अपग्रेडेशन के लिए जा रहे हैं, तो राउंड 2 में आप उससे बेटर कॉलेज फिल करें, जो आपकी नज़र में बेस्ट कॉलेज हो वो फिल करें, और अगर आपको वो मिल जाता है तो फिर बहुत अच्छी बात है, राउंड 1 को आप छोड़ सकते हैं। यानी कि राउंड 1 में जो सीट आई थी मिली थी वो उसको आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपने अपग्रेडेशन का विकल्प चुना है। अब मैं दोस्तों आप सभी को यहाँ पर बता देता हूँ, दिखा देता हूँ कि राउंड 2 में कितने मार्क्स पर, आज मार्क्स की बात करें और रैंक की बात करें कि राउंड 2 में कितने मार्क्स पर कितनी रैंक पर आप सभी को जीएमसी यानी कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अलॉट होगा। एक चीज़ बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, जैसे कि जो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग है और स्टेट कोटा की काउंसलिंग, इसमें स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो देखिए ये दोनों काउंसलिंग ही एमसीसी ही कराता है। आप ये मत समझिए कि एमसीसी केवल ऑल इंडिया कोटा कराता है, नहीं, एमसीसी जो है एमसीसी द्वारा ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा दोनों काउंसलिंग कराई जाती हैं। बस आपको इतना समझना है कि एमसीसी ऑल इंडिया कोटा में आप सभी को एमबीबीएस, बीडीएस और नर्सिंग ये मिल सकता है, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज, और स्टेट कोटा के थ्रू आपको एमबीबीएस और बीडीएस मिल सकता है। बस इतना आपको समझ के चलना है। और ये तो जानते हैं आप, ऑल इंडिया कोटा 15%, स्टेट कोटा 85%। सबसे ज़रूरी बात दोस्तों, क्लोजिंग रैंक आपने देखा राउंड 1 की कितनी रही, ठीक है। अब जनरल कैटेगरी में राउंड 2 में कितनी रैंक पर आप सभी को यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होगा, तो चलिए मैं आपको कैटेगरी वाइज बता देता हूँ। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी में कितनी रैंक पर आप सभी को इस बार गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। जैसा कि आपने देखा जनरल में राउंड 1 की जो क्लोजिंग रैंक रही वो दोस्तों 21,190 पर कॉलेज मिला हुआ है। तो जनरल कैटेगरी में इस बार राउंड 2 में पूरे चांसेस है कि 22,000 से लेकर के ये आपको दोस्तों 25 से 26, 27,000 तक इजीली चांसेस रहेंगे कि इतने रैंक आपकी हो सकता है क्लोजिंग रैंक रहे राउंड 2 में, और आपको जनरल कैटेगरी से 22 से 27,000 रैंक तक गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की पूरी उम्मीद रहेगी दोस्तों। एक्सपेक्टेड कट ऑफ यही कह रही है। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे ओबीसी कैटेगरी में राउंड 1 में आपने देखा कि 21,452 क्लोजिंग रैंक रही, गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। तो राउंड 2 आप देख लीजिए कितने चांसेस रहेंगे दोस्तों, 22,000 से लेकर के यहाँ पर 28-29,000 तक चांस रहेंगे। 28,000 तक तो पूरे चांसेस रहेंगे कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज दोस्तों अलॉट हो सकता है। बस चॉइस फिलिंग में आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करनी दोस्तों, जो मैं आपसे बता रहा हूँ ध्यान रखना। चॉइस फिलिंग जब आप करते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस फिलिंग करें, क्योंकि आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही आपको एक कॉलेज अलॉट होगा। जब सीट अलॉटमेंट की प्रक्रिया होती है तो वहाँ पर आपकी चॉइस लिस्ट ही देखी जाती है कि आपने किस प्रकार से कॉलेज फिल किया। अगर आपकी रैंक वहाँ पर फिट बैठती है तो आपको वो कॉलेज इजीली अलॉट हो जाता है, जिस प्रकार से राउंड 1 में स्टूडेंट्स को मिला है कॉलेज, ठीक है। आप सभी के बीच में ही वो स्टूडेंट्स थे, तो इस प्रकार आप कुछ लोगों को चॉइस फिलिंग गलत फिल कर देते हैं और उनकी रैंक ठीक ठाक होती है, तो हो सकता है इस वजह से आपको कॉलेज ना मिले। चॉइस फिलिंग में कोई मिस्टेक आप नहीं करेंगे। अच्छे से अपनी प्रेफरेंस लिस्ट पहले से बना के रखिए, और जब चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो आपको फिल कर देना है, उसी के अकॉर्डिंग अपना कॉलेज फिल कर देने हैं। बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में तो 25,599 राउंड 1 में कट ऑफ रही है। इतनी रैंक क्लोजिंग, इतने रैंक पर गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो गया है। अब राउंड 2 की बात कर लेते हैं। तो राउंड 2 में दोस्तों ये आपका कितनी 26,000 रैंक से लेकर के 30,000 रैंक के ऊपर तक चांसेस रहेंगे कि आपको जीएमसी यानी कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हमारे पास बहुत ज़्यादा कमेंट्स करते हैं कि सर एससी कैटेगरी में आप बता दीजिए कि कितनी राउंड 2 में रहेगी। तो राउंड 1 में 1,10,389 पर मिला जीएमसी। तो राउंड 2 में दोस्तों ये आप मान के चलिए कि
30,000 रैंक के आसपास तक आप सभी को गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस रहेंगे। डिपेंड करता है आपकी चॉइस फिलिंग आपने किस प्रकार से फिल की। बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी में राउंड 1 में आपने देखा 1,45,625 पर सीट अलॉट हुई। अब राउंड 2 में आप देखेंगे तो दोस्तों 1,65,000 रैंक तक चांसेस रहेंगे कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की पूरी उम्मीद रहेगी। दोस्तों पूरी बात को आप समझ गए होंगे। अब आपके मन में कुछ डाउट चल रहे होंगे, तो जो भी आपके मन में दोस्तों डाउट चल रहे हैं आप लोग कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। फ़िलहाल आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप किस स्टेट से हैं, आपकी रैंक कितनी है और क्या राउंड 1 में आपको सीट अलॉट हुई थी या राउंड 2 में आपका फ्रेश रजिस्ट्रेशन है। ये सारी चीज़ें आप कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को आप अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दें। सबसे पहले अपडेट मिलती है हमारे चैनल पर, वीडियो को शेयर कर दें सबके पास। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक कर लें। धन्यवाद।